हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम ईश्वर ने इस सृष्टि की जब रचना की थी तब इस सृष्टि को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाने के लिए जो नियम बनाए थे उन नियमों के बारे में हम जान रहे हैं। तो आज हम जिस नियम के बारे में जान रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ हेजनिंग योर प्रोग्रेस, यानी कि हमारी आत्मा की उन्नति हम कितनी फास्टर कर सके। हमारी आत्मा की उन्नति को फास्ट करने का, स्पीड अप करने का ये नियम है। यानी कि हम जीवन में कौन कौन सी चीजें अप्लाई करें, अपने रूटीन में, डिसिप्लिन में लाए, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति स्पीड अप हो जाए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हर एक आत्मा पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम हमारे अपने आप में कुछ ना कुछ गुण डेवलप करें। तो इन गुणों को सीखने के लिए हम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, राइट? तो हमने हमारे कई सेशंस में आगे सीखा है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग इस आत्मा की उन्नति के लिए अराउंड 350 लाइफ टाइम्स लेता है। तो जैसा कि मैंने बोला ये एवरेज नंबर है। तो कुछ मनुष्यों को 350 से कम जन्मों में उनकी आत्मा की उन्नति यानी कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और कुछ मनुष्यों को हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंडेंट है कि किस आत्मा को कितने मनुष्य जन्म लेने पड़ते हैं। तो ये हर एक मनुष्य की अपनी खुद की समझ शक्ति बोल सकते हैं, साथ ही साथ डिसिप्लिन, राइट? हम सभी को पता है कि वेजिटेरियन खाना हमारे लिए अच्छा है। हम सभी को पता है कि मेडिटेशन अच्छा है, योगा अच्छा है, ईश्वरीय श्लोक कंठस्थ करने अच्छे हैं, भगवत गीता को समझना अच्छा है। हमें सभी सारी चीजें क्या क्या हैं हमें पता तो है, पर हम डिसिप्लिन में क्या क्या लाते हैं वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। तो ये जो नियम है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को हम फास्ट स्पीड अप कैसे करें, तो सबसे पहले हमें हमारे डेली रूटीन में मेडिटेशन जब आए तब हम ईश्वर से एवरी डे थ्रू मेडिटेशन कनेक्ट होते हैं। इस चीज से हमारी आध्यात्मिक उन्नति स्पीड अप हो जाती है। तो सबसे पहले मेडिटेशन के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो ऐसा रूम, एनवायरनमेंट चूज करें जहां कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, डिस्टरबेंस वाली आवाज ना हो, किसी का आ, आना जाना ना हो। इवन जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो अगर आप अपनी लाइट्स डीम कर सके तो वो आपको डीप मेडिटेशन में ले जाने में हेल्प करेगा, राइट? तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जितने भी मिनट्स मेडिटेशन को डेडिकेट कर रहे हैं फुल्ली आप डीप मेडिटेशन में जा सके, राइट? तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि हर एक मनुष्य को अपनी उम्र जितने इयर्स हो उतनी मिनट्स पर डे कम से कम मेडिटेशन करना चाहिए। तो कितने मिनट्स हमें मेडिटेशन करना चाहिए इसका फॉर्मूला सिंपल है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 इयर्स हो तो उन्हें 30 मिनट पर डे, 30 मिनट्स पर डे मेडिटेशन करना चाहिए। अगर किसी की उम्र 50 इयर्स हो तो उन्हें एक दिन में मिनिमम 50 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो हमारी उम्र जितनी मिनट्स ये मिनिमम है। इससे ज्यादा अगर आप कर सके तो दैट इज बोनस।
दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। अगर हम इससे ज्यादा कर सके तो वो डेफिनेटली हमें आध्यात्मिक उन्नति में मदद करेगा। तो सबसे पहली चीज मेडिटेशन। दूसरा दूसरी चीज जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमें मदद करती है वो है दैट इज सर्विस, यानी कि सेवा करना। तो सर्विस यानी सेवा करना, यानी कि सेवा हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो हमें सेवा की पता है कि अगर कोई गरीब हो तो उसे फाइनेंशियल हेल्प करे, यू नो, लाइक खाने की चीजें देने में या कपड़े का डोनेशन, लाइक स्मॉल थिंग जो बेसिक नीड्स हम जिसे बोलते हैं। फिर दूसरा कि कई बार हम ऐसा भी सेवा का माध्यम देखते हैं जहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज ना हो तो हम बच्चों को एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो इन सारी सेवाओं से पहले सेवा की शुरुआत सबसे पहले अपने खुद के परिवार से होती है। यानी कि अगर हमें पता है कि हमारे परिवार परिवार में कोई व्यक्ति हैं जिनको शायद इतना वक्त नहीं है कि वो घर का काम कर सके, या फिर वो फिजिकली एबल नहीं है, या तो उन्हें कोई डिसीज है या उनमें इतना स्टेमिना नहीं है, तो कोई भी रीजन से अगर फैमिली को हमारी जरूरत है तो सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी चाहिए, राइट। तो अगर हम फैमिली में ऐसा सोचे कि ओ मेरी मम्मी तो अपना सब कुछ अपने आप कर सकती है, मैं क्यों मेरी सास के लिए ये काम करूं, वो अपने आप कर सकते हैं। परिवार के लिए हम ऐसी सोच रखें कि नहीं वो तो अपना संभाल लेंगे, वो तो कैपेबल हैं, वो तो कर लेंगे। फिर हम ऐसा सोचकर बाहर वॉलेंटियर वर्क के लिए साइन अप करते हैं, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में वॉलेंटियर वर्क करने जाते हैं। सो दैट इज नॉट फेयर। सबसे पहले हमें हमारे परिवार के बारे में सोचना है कि परिवार में किसे हमारी जरूरत है। उन्हें प्रेम से, भाव से, दिल से हम उनकी मदद करें। और जब हमारे परिवार में हम मदद रूप हो पाए उसके बाद हम दूसरों की मदद के बारे में सोचें। दूसरों की मदद में जैसा कि हमने बात की कि बेसिक नीड्स के लिए सपोर्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं पर वो व्यक्ति हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, राइट। अगर हम किसी को कपड़े या खाना देते हैं तो फिर से नेक्स्ट डे जब उनको खाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर से उन्हें हमारे बारे में या दूसरे किसी की हेल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यूजुअली जब सेवा की बात आए, हेल्प करने की बात आए, तो हमें दूसरों को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करनी चाहिए। उनके मन को, विचारों को सक्षम करना चाहिए कि आप भी कैपेबल हो, आप भी अपनी और दूसरों की टेक केयर कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इफ वी नो कि राइट नाउ इस व्यक्ति को बेसिक नीड्स की जरूरत है तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प, पर साथ ही साथ हमें उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो सारी सेवाओं में चाहे कोई गरीब हो हमने सेवा की, चाहे कोई बीमार हो हमने सेवा की। तीसरी सेवा जो हो सकती है वो आध्यात्मिक सेवा, यानी कि जैसा कि हम ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी अच्छी आध्यात्मिक टॉपिक सीख रहे हैं, तो जब हमारे थ्रू कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर आता है तब वो व्यक्ति कुदरत से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, यानी कि ईश्वरीय नॉलेज से कनेक्ट हो जाता है। तब वो व्यक्ति फुल्ली इंडिपेंडेंट, चाहे उस व्यक्ति को कोई रोग हो, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में चैलेंज हो, पर वो व्यक्ति खुद अपने प्रॉब्लम्स को ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर सॉल्व करने के लिए सक्षम हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक सेवा जो है वो सबसे हाई क्वालिटी की सेवा है जिसमें आप दूसरों को इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर सकते हो, राइट। तो सेवा के कई सारे प्रकार हैं, पर साथ ही साथ हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे थ्रू कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आए, राइट। तो
हमारी आध्यात्मिक प्रगति को स्पीड अप करने के लिए सबसे पहला मेडिटेशन, दूसरा की सेवा, और तीसरा कि रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। यानी कि हर रोज, चाहे आपके पास वक्त हो या ना हो, आपको अपने डेली रूटीन में अच्छी अच्छी बुक्स का रीडिंग, यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी। चाहे अगर हमारे पास वक्त न हो तो हम एक पेज, दो पेज, जो लिटरली 3 to 5 मिनट्स में हम रीड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारा समय न हो तो हमारे बेड साइड पे हम एक बुक रख सकते हैं, कहीं पे अपॉइंटमेंट्स में जाए तो पर्स में एक बुक रख सकते हैं, राइट। और अगर हमें एक्चुअल फिजिकल बुक्स को पढ़ने का जरा भी वक्त ना हो या इंटरेस्ट ना हो, तो हम ऑडियो बुक्स, आजकल तो यूट्यूब में भी कई सारे बुक्स फ्री में आपको ऑडियो बुक्स मिल जाते हैं, राइट। ऑडिबल और बहुत सारे एप्स भी हैं जिस पर आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो जब आप वर्क के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, तब आप उस ऑडियो बुक को सुन सकते हो। इस तरह जब हम आध्यात्मिक बुकों को अपने जीवन में, डेली जीवन में, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा पढ़ा ना हो या सीखा ना हो, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, जो हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी को ये आएगा कि हाँ, मुझे अच्छी बुक्स पढ़नी तो है, पर मैं कौन सी बुक से शुरुआत करूं। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं। यहाँ पे मैं पूरा लिस्ट तो नहीं दे सकती, पर एक बुक जो आप सभी को सबसे पहले पढ़नी चाहिए, वो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, जिसका, इस बुक का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन्स हैं। इंग्लिश जो वर्जन है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और इसी बुक का जो हिंदी वर्जन है उसका नाम है एक योगी की आत्मकथा। अगर किसी को इसका ऑडियो बुक वर्जन चाहिए तो यूट्यूब पर ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल बुक की ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब पर भी इस बुक को सुन सकते हैं। पर हर एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज अ मस्ट रीड बुक। ये बुक आपकी अपने खुद के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में, इस पूरी सृष्टि की रचना के बारे में, आपके आसपास के सारे रिलेशनशिप्स के बारे में, बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ के बारे में, आपका पर्सपेक्टिव ही कंप्लीटली चेंज कर देगा। ईश्वर ने किस तरह इस सृष्टि की रचना की है, मनुष्य को कैसा बनाया, हमें कितना सारा पोटेंशियल है, ये हमें इस बुक के द्वारा पता चलेगा। सो इफ पॉसिबल, आज से ही इस बुक को आप ऑनलाइन फाइंड कर ले, ऑर्डर कर ले, या यूट्यूब पे फाइंड कर ले, पर जल्द ही जल्द इस बुक को पढ़ना या सुनना शुरू कर दे। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक। तो 3 चीजें की हमने बात की हमारी आध्यात्मिक उन्नति को फास्ट करने के लिए। सबसे पहला मेडिटेशन, दूसरा की सेवा, तीसरा की अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को फास्ट स्पीड अप कर सकता है, वो है डिसिप्लिन। यानी कि मैंने मेडिटेशन करना सीख तो लिया, पर मुझे टाइम नहीं है। जब भी मैं फ्री होंगी, टाइम मिलेगा, तब मैं मेडिटेशन करूंगी, राइट। हम ऐसा सोचते हैं। कई बार वीक में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन ही हम मेडिटेशन करते हैं। सेम थिंग विद द बुक्स, कि चलो बुक मैंने शुरू तो की, पर महीने में 1 या 2 दिन हम बुक को पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये जो सारी चीजें जो हमारे डेली रूटीन में डिसिप्लिन में नहीं होती हैं, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति को स्लो डाउन कर देता है।
तो अगर आपको इस पथ पर बहुत ही स्पीड में अच्छी तरह आगे बढ़ना हो, तो हमने जो आगे की 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात की, मेडिटेशन, सेवा एंड आध्यात्मिक बुक्स, इन तीनों चीज़ों को डिसिप्लिन में लाएँ। यानी कि एक भी दिन ऐसा ना होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें हमने ना की हो, राइट? So that is all for today. Thank you all for patiently listening. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.